लगातार खबरों में हमारे साथ ताउन किया है काबा फ्यूजन, सैंटियागो कैनन कॉलेज, फैसल गिल फॉर लॉस एंजलिस सिटी अटॉर्नी और मियामी वाइस ने। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं महनूर अली। सबसे पहले शामिल करते हैं पाकिस्तान से कुछ खबरें। सुप्रीम कोर्ट ने हायर एजुकेशन कमीशन को निजी यूनिवर्सिटीज के गैर कानूनी कैंपस बंद करने का हुक्म देते हुए कहा कि गैर कानूनी कैंपस से पास तलबा को मखसूस तरीके से डिग्रियां दी जाएंगी। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन कंट्रोल NCOC ने तालीमी इदारों में मौसम सरमा की तातीलात जनवरी में करने पर इत्तेफाक किया है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि इनके ख्याल में आम इंतखाबात 2022 के अव्वल या वसत में हो सकते हैं। वफाकी वज़ीर बराए तवानाई हम्माद अजहर ने दावा किया है कि इस साल सर्दियों में गैस की लोड शेडिंग पिछले बरसों से कम है। पाकिस्तान के लिए नामजद अमेरिकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम का कहना है कि पाकिस्तान से तिजारती और माशी ताल्लुकात बढ़ाना अमेरिका के मफाद में है। टोयोटा मोटर कॉर्पोरेशन ने ऐलान किया है कि वो सन 2030 तक 35 लाख इलेक्ट्रिक गाड़ियां फरोख्त करेंगे। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने नई ज़रूरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया, जिसमें शरह सूद में मजीद इजाफा किया गया है। आलमी इदारा सेहत WHO के सरबराह टेड्रोस एडहानोम ने इंकशाफ किया है कि ओमिक्रॉन माजी में सामने आने वाली इकसाम के मुकाबले में ज्यादा तेजी से फैल रहा है। बॉलीवुड अदाकार जॉन इब्राहिम का इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो गया और हैकर्स ने इनकी डिस्प्ले पिक्चर DP के साथ इनके तमाम पोस्टें भी डिलीट कर दी। मारूफ अमरीकी कंपनी ने पाकिस्तान में सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विसेज शुरू और जल्द अपने दफ्तर खोलने का ऐलान कर दिया। टेस्ट क्रिकेटर कामरान अकमल पाकिस्तान सुपर लीग PSL के 7वें एडिशन में पेशावर ज़ल्मी की नुमाइंदगी करेंगे। अमरीकी खातून का लॉटरी जीतने का ख्वाब सच साबित हुआ। 40 साल खातून हकीकत में $3 लाख की लॉटरी जीत गई। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, अब चलते हैं तफसीलात की जानिब। Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. दोस्त जरा और करीबे रगे जाऊं चिनाई छड़ींदा यार चिनाई छड़ींदा यार वदे अल्लाह वाली तार वदे मुर्शद वाली तार मैनू इश्क न जावे कुछ समझ ना आवे मैनू इश्क न जावे कुछ समझ ना आवे जद सामने होवे यार ते नचना पैंदा उस दिन तुम खुशी मनाना पर सबके संगी हैं कर एक बार तू एतबार फिर देख तमाशा यारी का शामिल करते हैं पाकिस्तान से कुछ अहम खबरें।
सुप्रीम कोर्ट ने हायर एजुकेशन कमीशन को निजी यूनिवर्सिटीज के गैर कानूनी कैंपस बंद करने का हुक्म देते हुए कहा कि गैर कानूनी कैंपस से पास तलबा को मखसूस तरीके से डिग्रियां दी जाएंगी। तफसीलात के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में यूनिवर्सिटियों के गैर कानूनी कैंपस से डिग्रियां जारी न करने की दरख्वास्त पर समाअत हुई। केस की समाअत जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। अदालत ने इस्तफसार किया, सवाल किया था कि निजी यूनिवर्सिटी अपनी हुदूद से बाहर ज़ैली कैंपस कायम रख सकती हैं। HSC ने वाज़ेह कर दिया, यूनिवर्सिटियों की हुदूद से बाहर कैंपस की इजाजत नहीं। अदालत का कहना था कि HSC ने कई बार निजी यूनिवर्सिटियों को गैर कानूनी कैंपस पर अलर्ट जारी किए। HEC का मौक़िफ़ है, गैर कानूनी सरगर्मियों को खत्म कराने में ताउन नागुज़ेर है। वफाक सूबाई हुकूमतों ने हायर एजुकेशन कमीशन के साथ कोई ताउन नहीं किया। वकील अली जफर ने कहा कि अदालत ने नैब को निजी यूनिवर्सिटियों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया था, जिस पर अदालत का कहना था कि कमीशन के पास इख्तियारात हैं, नैब को मामले की तहकीकात करने की जरूरत नहीं। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि अगर HSC कमजोर है तो वफाक को हुक्म देंगे कवानीन में तरमीमी करे। वकील तलबा अली जफर ने कहा कि तलबा लाहौर हाई कोर्ट अपनी डिग्रियों के लिए गए थे। लाहौर हाई कोर्ट ने निजी यूनिवर्सिटियों के कैंपस को गैर कानूनी करार दिया। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर NCOC ने तालीमी इदारों में मौसम सरमा की तातीलात जनवरी में करने पर इत्तेफाक किया है। तालीमी इदारों में मौसम सरमा की तातीलात के हवाले से NCOC का अहम इजलास इस्लामाबाद में हुआ था। इजलास में तालीमी इदारों में मौसम सरमा की तातीलात जनवरी में करने पर इत्तेफाक किया गया। ज़राए का कहना है कि बैनुल-सूबाई वज़राए तालीम के इजलास में तमाम सूबों की सिफारिशात के तहत मौसम सरमा की तातीलात आगे बढ़ाने का फैसला किया गया है। ज़राए ने बताया कि छुट्टियों की तारीख तय करने के मामले पर इजलास में बहस जारी है। ताहम इजलास में इत्तेफाक किया गया कि तालीमी इदारों में वैक्सीनेशन का अमल जारी रहेगा। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता रोज सूबाई वज़राए तालीम के इजलास में मौसम सरमा की तातीलात आगे बढ़ाने से मुताल्लिक़ इत्तेफाक किया गया था। ताहम तातीलात आगे बढ़ाने का फैसला NCOC पर छोड़ दिया गया था। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि इनके ख्याल में आम इंतखाबात 2022 के अव्वल या वस्त में हो सकते हैं। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि मौजूदा हुकूमत को निकालना है तो तहरीक अदम एतमाद से निकालें, किसी गैर आईनी तरीके से इनको नहीं निकालना चाहिए। मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा का कहना था कि अगर मौजूदा हुकूमत को किसी और तरीके से निकाला तो इससे आइन की खिलाफ वर्जी होगी और ये शहीद बन जाएंगे। वफाकी वज़ीर बराए तमन्नाई हमाद अजहर ने दावा किया है कि इस साल सर्दियों में गैस की लोड शेडिंग पिछले बरसों से कम है। हमाद अजहर ने कहा कि गैस की किल्लत का LNG से कोई ताल्लुक नहीं है। बयानिया बनाया गया था कि हुकूमत ने बरवक्त LNG दरामद न करने के लिए गैस की किल्लत हुई है। वफाकी वज़ीर ने कहा कि वर्चुअल LNG टर्मिनल्स के जरिए पाइपलाइन के बगैर LNG फराहम करेंगे। उन्होंने कहा कि कोशिश होगी 2023 से 24 लाख रूस की मदद से पाकिस्तान स्ट्रीम गैस पाइपलाइन मुकम्मल हो जाए। नजर डालते हैं आलमी मंजरनामे पर। पाकिस्तान के लिए नामजद अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम का कहना है कि पाकिस्तान से तजारती और माशी ताल्लुकात बढ़ाना अमरीका के मफाद में है। अमरीका की सेनेट कमेटी बराए खारजा ताल्लुकात में बयान देते हुए डोनाल्ड ब्लूम का कहना था कि बतौर सफीर पाकिस्तान पर जोर दूंगा कि दहशतगर्द गिरोह के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई करे। पाकिस्तान और अमरीका अल-कायदा, दाइश और कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP के खिलाफ मिलकर काम करेंगे। डोनाल्ड ब्लूम ने कहा कि पाकिस्तान पर जोर दिया जाएगा कि लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद के खिलाफ भी कार्रवाई करे। खित्ता किसी और तनाज़े का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। साथ ही पाकिस्तान और भारत के माबैन तनाव को कम करने पर भी काम किया जाएगा। बाहमी और दो तरफा ताल्लुकात के लिए भारत और पाकिस्तान दोनों को ही काम करना होगा। अमरीकी सफीर का कहना था कि अक़लियतों के साथ सलूक ने पाकिस्तान का इमेज खराब किया। अक़लियतों के हुकूक और मजहबी आज़ादी के लिए भी आवाज़ उठाई जाएगी। पाकिस्तान को कहा जाएगा कि सहाफ़ियों और इंसानी हुकूक के नुमाइंदों को हिरासत न किया जाए। एक नज़र कम्युनिटी न्यूज़ पर। टोयोटा मोटर कॉर्पोरेशन ने ऐलान किया है कि वह सन 2030 तक 35 लाख इलेक्ट्रिक गाड़ियां फरोख्त करेंगे। ये इकदाम इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ मुंतकली के रुझान को देखते हुए किया जा रहा है। बैनुल-अक़वामी वेबसाइट के मुताबिक टोयोटा मोटर्स ने बिजली से चलने वाली गाड़ियों EV की जानिब मुंतकली के आलमी रुझान के तनाज़ुर में सन 2030 तक 35 लाख EV गाड़ियां फरोख्त करने का मंसूबा बनाया है। टोयोटा के सदर टोयोटा AQ ने EV से मुतालिक नई हिकमत अमली का ऐलान मंगल के रोज टोक्यो में किया। इस मंसूबे के तहत सन 2030 तक टोयोटा EV के 30 मॉडल पेश करेगा और इसी साल मजमूई तौर पर 35 लाख नई EV गाड़ियां फरोख्त करेगा। कंपनी का कहना है कि शुमाली अमेरिका, यूरोप और चीन में फरोख्त की जाने वाली पेश कीमत लेक्स गाड़ियों के तमाम मॉडल बिजली से चलने वाले होंगे। इससे पहले कंपनी ने दुनिया भर में मजमूई तौर पर 20 लाख EV गाड़ियों और फ्यूल सेल गाड़ियां फरोख्त करने के मंसूबे का ऐलान किया था। इन नए मुकर्रर करदा अहदाफ से निशानदेही होती है कि टोयोटा में EV गाड़ियां बनाने की जानिब से वाज़ेह तब्दीली आई है। टोयोटा ने बैटरी की तैयारी में सरमायाकारी को बढ़ाकर 2030 तक 20 खरब येन या तकरीबन 18 अरब डॉलर करने का भी ऐलान किया है। नजर डालते हैं तिजारती दुनिया की एक झलक पर।
बैंक ऑफ पाकिस्तान ने नई ज़राई पॉलिसी का ऐलान कर दिया, जिसमें शरह सूद में मजीद इजाफा किया गया है। स्टेट बैंक की जानिब से जारी बयान के मुताबिक शरह सूद में 100 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा कर दिया गया है। अलामी में कहा गया है कि 120 पॉइंट्स इजाफे के बाद शरह सूद 8.75% से बढ़कर 9.75% होगी। स्टेट बैंक अलामी के मुताबिक ज़राई शोबे की नमू मजबूत नजर आती है और माशी नमू 4 से 5% अंदाजे की ऊपरी सतह के करीब होगी। माशी नमू के अंदाजों में आज शरह सूद का इजाफा शामिल कर लिया है। अलामी में कहा गया है कि ओमिक्रॉन पर तहार इसकी शिद्दत की मालूमात कम है। कमेटी समझती है कि पाकिस्तान ने वबा की दीगर किस्मों का मुकाबला किया है। करंट अकाउंट खसारे के हवाले से अलामी में बताया गया है कि करंट अकाउंट खसारा साबिक़ा अंदाजों से बुलंद है और 4% रहेगा। कलील मुद्दत में करंट अकाउंट और तिजारती खसारा बुलंद रहेंगे, जबकि माली साल की दूसरी छमाही में आलमी कीमतें मामूल पर आने से ये मरहला बार कम होगा। शामिल करते हैं सियासत से मुताल्लिक़ कुछ अहम खबरें। आलमी इदारा सेहत WHO के सरबराह टेड्रोस एडहानोम ने इंकशाफ किया है कि ओमिक्रॉन माजी में सामने आने वाली अक़साम के मुकाबले में ज्यादा तेजी से फैल रहा है। आलमी इदारा सेहत के सरबराह ने मंगल के रोज ओमिक्रॉन की ताज़ा सूरत हाल के हवाले से मीडिया को दी जाने वाली ब्रीफिंग में बताया कि अब तक 77 मुमालिक में कोरोना की नई किस्म के केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। उन्होंने इंकशाफ किया कि ओमिक्रॉन माजी में सामने आने वाली अक़साम के मुकाबले में बहुत तेजी से फैल रहा है। टेड्रोस का कहना है कि ओमिक्रॉन का पहला केस गुज़िश्ता माह जनूबी अफ्रीका में रिपोर्ट हुआ, जिस पर आलमी इदारा सेहत ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए तमाम मुमालिक को सख्त इक़दाम करने का मशवरा दिया था। सरबराह WHO ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए कहा कि ओमिक्रॉन की अलामत संगीन न होने की वजह से लोग इसे मामूली समझ रहे हैं। अगर एक बार सूरत हाल खराब हुई तो शोबा सेहत को संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। WHO ने तमाम मुमालिक को एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल दरामद करवाने की तजवीज़ दे दी और कहा कि ओमिक्रॉन से बचाव के लिए वैक्सीन, फेस मास्क, समाजी फासले और हाथों को बार बार धोना लाजमी है। उन्होंने मजीद कहा कि कुछ मुमालिक ने बूस्टर वैक्सीन मुहिम शुरू की है, जो कुछ मुल्कों के लिए अदम मसावत का बायस बन सकती है। शामिल करते हैं शोबिज़ और एंटरटेनमेंट की दुनिया का अहवाल। बॉलीवुड अदाकार जॉन इब्राहिम का इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो गया और हैकर्स ने इनकी डिस्प्ले पिक्चर के साथ इनकी तमाम पोस्टें भी डिलीट कर दी। जॉन इब्राहिम के इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स की तादाद 9.7 मिलियन है, लेकिन अब अदाकार की जानिब से इस हवाले से कोई तबसरा नहीं किया गया। इनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर तमाम पॉइंट्स फॉलोअर्स के लिए दस्तियाब न होने को हाल ही में कपिल शर्मा शो में हार्ट अटैक पर गुफ्तगू करने की वजह से होने वाली ट्रोलिंग के रद्दअमल के तौर पर देखा जा रहा है। जॉन इब्राहिम ने बताया कि गलत खुराक और तनाव हार्ट अटैक का सबब बन सकता है। इस दौरान उन्होंने ट्राइग्लिसराइड का मुवाजना बुलबुलों से किया। इस बयान की वजह से इनकी सोशल मीडिया पर खूब ट्रोलिंग भी की गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बात का भी इम्कान है कि जॉन इब्राहिम का अकाउंट हैक ना हुआ, बल्कि अपनी तमाम पोस्ट को आर्काइव कर दिया। ताहम गालिब इम्कान यही है कि इनका अकाउंट हैक हो गया है। साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या नया हो रहा है, आइए देखते हैं। मारूफ अपनी कंपनी ने पाकिस्तान में सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विसेज शुरू और जल्द अपने दफ्तर खोलने का ऐलान कर दिया। तफसीलात के मुताबिक मारूफ अमरीकी कंपनी स्टारलिंक ने पाकिस्तान में सैटेलाइट ब्रॉडबैंड शुरू करने का फैसला करते हुए पाकिस्तान के नाम से रजिस्टर्ड जल्द अपना दफ्तर खोलने का ऐलान कर दिया। ये जनूबी एशिया में अपनी नौयत का पहला ऑफिस होगा। फैसला वफाकी वजीर IT और टेलीकम्युनिकेशन सैयद अमीन उल हक से आलमी ब्रॉडबैंड कंपनी स्टारलिंक के वफ्द की मुलाकात में हुआ। वफ्द में डायरेक्टर मुशरिक वस्ती, रेयान गुडनाइट और हेड ऑफ ग्लोबल साइट एग्जीबिशन बेन मैकुलिम शामिल थे। मुलाकात के दौरान पाकिस्तान में सैटेलाइट ब्रॉडबैंड की कनेक्टिविटी की फरहमी के हवाले से इक़दामात पर तफसीली गुफ्तगू हुई और पाकिस्तान को आलमी नेटवर्क से मुंसलिक करने के लिए मुस्तकबिल के मंसूबों पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर वफाकी वजीर सैयद अमीन उल हक ने कहा कि पाकिस्तान डिजिटल दुनिया से मुंसलिक होने के लिए भरपूर इक़दामात कर रहा है। मुल्क में 40,000 स्कूल, छोटे तिजारती इदारों समेत ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से मुंसलिक होने के लिए वसी मौके है। अमीन उल हक का कहना था कि स्टारलिंक के मंसूबों की तकमील के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम करेंगे। शामिल करते हैं खेलों के मैदान से कुछ अहम खबरें। टेस्ट क्रिकेटर कामरान अकमल पाकिस्तान सुपर लीग PSL के 7वें एडिशन में पेशावर ज़ल्मी की नुमाइंदगी करेंगे। पेशावर ज़ल्मी के कोच और डायरेक्टर क्रिकेट मोहम्मद अकरम की कामरान अकमल से मुलाकात हुई, जिसमें कौमी क्रिकेटर ने PSL से दस्तबरदार होने का फैसला वापस ले लिया। मोहम्मद अकरम का कहना है कि कामरान अकमल हमेशा हमारे अहम खिलाड़ी रहे हैं। वो PSL के 7वें एडिशन में पेशावर ज़ल्मी का हिस्सा होंगे। ज़राए के मुताबिक कामरान अकमल ने कहा कि पेशावर ज़ल्मी मेरी फैमिली है। वाज़ेह है कि कामरान अकमल इतवार के रोज PSL के 7वें एडिशन के लिए पेशावर ज़ल्मी की जानिब से सिल्वर कैटेगरी में मुंतखब होने पर बतौर एहतिजाज लीग से दस्तबरदार हो गए थे। इनका कहना था कि शायद अब टीम में मेरी जरूरत ही नहीं रही, मुझे सिल्वर कैटेगरी में पिक करने से अच्छा है नौजवानों को मौका दें। शामिल करते हैं दुनिया भर से कुछ दिलचस्प और मुनफरिद खबरें।
अमरीकी खातून का लॉटरी जीतने का ख्वाब सच साबित हुआ। 40 साल खातून हकीकत में $3 लाख की लॉटरी जीत गई। लॉटरी के जरिए दौलतमंद बनना सिर्फ किस्मत वालों के लिए ही मुमकिन है, क्योंकि लॉटरी जीतने वाले खुशनसीब 1 लाख में ही एक होता है। ऐसी ही एक कहानी मिशिगन रियासत से ताल्लुक रखने वाली अमरीकी खातून की है, जिन्होंने ख्वाब देखा कि वो लाखों डॉलर की लॉटरी जीत चुकी है। ख्वाब देखने के बाद खातून ने लॉटरी टिकट खरीदा और इसे स्क्रैच किया तो दंग रह गई, क्योंकि वो कैश वर्ड के जरिए $25,000 की लॉटरी जीत चुकी थी। बाद में उन्होंने इसी कैश वर्ड लॉटरी से $3 लाख का इनाम भी जीता। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए OPTV ग्लोबल। Equal justice under law. We haven't yet lived up to that promise to marginalized communities across our nation. I'm Faisal Gill. I saw how the color of your skin, so I went to law school because I wanted to fight to make the law work for all, because I wanted to give back, because black lives matter, because we need to incarcerate less and educate most. Deserves justice. सैंटियागो कैनियन कॉलेज का अहम ऐलान। पाकिस्तानी तालिब इल्मों के लिए खुशखबरी। पाकिस्तान में घर बैठे आला तालीम के ख्वाहिशमंद कंप्यूटर साइंस और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत 2 साला डिग्री प्रोग्राम पेश करता है। ऑनलाइन पढ़ने वाले तुलबा प्रोग्राम की तकमील के बाद कैलिफोर्निया की नामवर यूनिवर्सिटियों में दाखिले के अहल होंगे। सैंटियागो कैनियन कॉलेज अमेरिका में दाखिलों की जमानत देता है। सैंटियागो कैनियन कॉलेज का खुसूसी प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए आपके ख्वाबों की तामीर, आला मुस्तकबिल की तामीर। आज ही दाखिले के लिए मंदरजा झेल नंबर्स पर राब्ता कीजिए।